मित्रों, आज के इस मशीनी युग में किसी के पास फुर्सत नहीं। सभी को अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि औरों के लिए तो क्या है, स्वयं के लिए समय नहीं। वैसे तो सभी कार्य अपने लिए ही हो रहे हैं, परंतु ऐसा क्यों लगता है कि स्वयं से मिले ही एक लंबा समय हो गया और लोगों के साथ साथ हमने स्वयं से मिलना कब छोड़ दिया पता नहीं चला। तो भेंट स्वयं से भी क्यों न कर ले, स्वयं से मिलना आरंभ करें और बहुत समय अपने आप से नाराज रह चुके आज स्वयं के समीप आकर देखें, अपने लिए कुछ समय निकालें, अपने मन की बात को समझने का, बातें समझाने का प्रयत्न करें। प्रायः देखा जाता है कि अधिकतर महिलाएं घर के अन्य सदस्यों के प्रति तो सचेत होती हैं, परंतु स्वयं की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाती। जीवन जैसे चलता है बस वैसे ही चलता चला जाता है और न ही वह स्वयं की ओर ध्यान दे पाती है और न ही कोई और देता है। यही कारण है कि महिलाएं ही अधिकतर मानसिक तनाव का शिकार होती जा रही है। वह काम में इतनी व्यस्त होती हैं कि यह भी भूल जाती हैं कि उनका भी कोई अस्तित्व है। उनकी कुछ रुचियां तो होती है, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए भी उनके पास न तो समय है और न ही उन्हें पूरा करना वह आवश्यक समझती है। यही दबी घुटी जिंदगी आगे चलकर मानसिक रोगों का रूप धारण कर लेती है। इन तनावों से निकलने का बस एक ही साधन है और वह यह है कि अपने बहुमूल्य समय में से निकाल कर कुछ समय स्वयं को दें। आप अनमोल हैं, आप हैं तो समय की कद्र है, वरना नहीं। स्वयं को महत्वपूर्ण समझे, क्योंकि आप एक बार इस संसार में आए हैं, बार बार तो यह जीवन मिलने वाला नहीं है। परंतु जो भी जीवन मिला है उसे तो आराम से जी ले। निसंदेह हम सब आराम पाने के लिए ही तो यह सब परिश्रम कर रहे हैं। यह एक सीमा तक तो ठीक है, परंतु ऐसा न हो कि हम अपनी जिंदगी के इसी भाग दौड़ में ही व्यतीत करते रहें और इस जीवन के उपरांत तो कुछ होने वाला नहीं है। जो भी है, जितना भी है, सुख तो इसी में से मिल सकता है। बस दिल को सुकून मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि जीवन इसी सुकून, इसी शांति की तलाश में समाप्त हो जाए, जो कि हमारे पास नहीं है। जैसे मृग के पेट में कस्तूरी होती है और वह उसकी सुगंध से पागल होकर एक जंगल से दूसरे जंगल तक, एक जंगल से दूसरे जंगल तक ढूंढता रहता है, उसी प्रकार आनंद तो हमारे अंदर है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए मृग की भांति इधर उधर भटकते रहते हैं। और जिसके मन में आनंद है बस उसे ही खुशी है। वह धूप में भी मुस्कुराता चला जाता है, उसे धूप का एहसास नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर आनंद है। उसकी खुशी इतनी बड़ी है कि उसे धूप में कष्ट का अनुभव ही नहीं होने देती। और जिसके मन में खुशी नहीं,
वह वातानुकूलित कमरे में भी खुशी नहीं हो सकता। कारण है मन की अवस्था। इसलिए मन को खुश रखने का प्रयत्न करें। यदि मन ही अशांत रहा तो आप कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। तो कहना है दोस्तों कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो मित्रों, यदि कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे, और अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर करें।